हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्जाम 2024 जो आपका एग्जाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके जो सारे क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके ईवीएस के एनसीईआरटी मिलते रहेंगे। तो आपको अगर कंटेंट चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट हम बनी हुई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट से आपको सारे कंटेंट चाहिए ईवीएस के एनसीईआरटी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वो जो भी प्लेलिस्ट बनी है उस प्लेलिस्ट का यहाँ पे डालेंगे सीटेट 2024 बाय लेट्स क्विज, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, जो कि 51 क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन है 51। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में यहाँ पे ये बात बोली है कि जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसकी विषय वस्तु में तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिए फिर से मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सेकंड, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। फिर इसके बाद सेकंड, बच्चे को प्रश्न करने और सीखने खोजने का मौका मिलना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे थर्ड क्या है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए। ओके ठीक है, ये सही है। दूसरा, आपको रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि रटन विद्या ज़्यादा देर तक नहीं चलती, इसलिए यहाँ पे समझाना जरूरी है। इसलिए जो रटने की विद्या है उसको हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, यहाँ ये भी सेकंड सही है। थर्ड क्या है कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो ये भी सही है, क्योंकि एक्टिविटी जो बच्चा इस क्लास में एक्टिविटी करता रहता है तो वो चीज़ें सही रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही है। तो यानी ए बी सी डी भी देख लेते हैं। बच्चे को केवल, यहाँ पे केवल आ गया, यानी निगेटिव यहाँ पे बातें की जा रही है, सिर्फ केवल केवल बातें नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा डी आंसर ऑप्शन गलत है। तो ए बी सी आपका सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, ए बी सी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52। यहाँ पे देखिए 52। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा 5 का रोहन अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन को की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। सेकंड, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। थर्ड, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। फोर्थ क्या है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यहाँ पे क्या सही होगा, जो कि यहाँ पे जो रोहन है अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, तो उसे सुधारने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, उसे प्रधानाचार्य से सूचित करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये गलत है। सेकंड हमारा ये है, खेल कूद से मतलब बच्चे को जाने से मना, तो ये भी सही है, गलत बात है, क्योंकि बच्चे को कोई चीज़ से रोकने के लिए आप यहाँ पे नहीं रोक सकते, आपको इतना हक नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या होता है यहाँ पे सेंटर में रखना है। ठीक है, बच्चे को सेंटर में रख के तब जाके सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा बेस्ट है, जो कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यानी एक शिक्षिका का यही है कि बच्चे के क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कि प्रधानाचार्य के पास जाना या किसी काम को उसे करने से रोकना या फिर उसके अभिभावकों को नोट लिखना, ये आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। अगर आप एक अच्छे शिक्षिका है यानी शिक्षक, यानी आप भी भविष्य के शिक्षक बनेंगे, तो बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप उसे पहले समझे कि क्या उसको क्या दिक्कत क्या है, और जो चीज़ें दिक्कत है फिर उसको समझने का, उसका सुधार करना है। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा आपसे भी वो कम्युनिकेट कर पाएगा, हर चीज़ें आपसे बातें शेयर कर पाएगा, आपसे बात कर पाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो ये रही बात, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में यही सही है और यही बेस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 देखते हैं। 53 देखिए, यहाँ पे दिया है वायु प्रदूषण
प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। मतलब वायु प्रदूषण पढ़ाना है और जो शिक्षक है वो 4 तरह की शिक्षण पद्धतियां आपके सामने प्रयोग कर रहा है, तो इसमें से क्या बेस्ट होगा ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। थर्ड क्या है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन यहाँ पे 4 देखते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। बाकी यहाँ पे ये प्रकरण उत्तर लिखना, वृत्त चित्र बनाना, फिर इसके बाद यहाँ पे पाठ्य पुस्तक संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ें नहीं बताई जा रही है। तो यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बाकी आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है, वो भी देखते हैं हम। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा होता है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आपका देखते हैं यहाँ पे, देखिए सब्जी को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। फिर इसके बाद सब्जी को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ये तो बिल्कुल हरगिज नहीं, ये भी गलत हुआ आपका। फोर्थ आपका क्या है, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, तो ये भी आपका गलत होगा। पहले यहाँ पे हम सब्जियों को धुलेंगे फिर काटना, ये हमारा वेस्ट ऑप्शन है और यही आपका राइट आंसर है। 54 का राइट आंसर फर्स्ट नंबर पे है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भारोत्तोलक होते हैं, जो भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर जो होते हैं, उनको अपनी जो मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा क्या होती है, कौन से आहार लेने पे? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन यहाँ पे सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन 3 वसा, ऑप्शन 4 यहाँ पे विटामिन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका सही होगा। जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको प्रोटीन, अपने जो मांसपेशी और बॉडी मास की बढ़ाने के लिए इनको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। वृद्धि और भोजन बनाना, सेकंड प्रजनन और भोजन बनाना, थर्ड प्रजनन और अंकुरण, और फोर्थ क्या है, वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है जो प्रोसेस है यहाँ इनका, तो वो बोले जीव जंतु दोनों यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपसे बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों युग में मिलता है। तो यहाँ पे बात होती है वृद्धि और प्रजनन की। वृद्धि भोजन ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड भी प्रजनन और भोजन बनाना ये भी गलत है, और प्रजनन और अंकुरण ये भी गलत है। तो यहाँ पे वृद्धि और भोजन वृद्धि और प्रजनन ये आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57। देखिए, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। फिर इसके बाद यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो क्या सहायता करे जब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जाना है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, सेकंड कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, थर्ड क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास,
ऑप्शन फोर्थ, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने। तो यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे क्या कौन सा सही राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड आपका राइट आंसर, जो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। मतलब जैसे कि हम जो कक्षा में सीख रहे हैं, लेकिन बाहरी जो वातावरण है उसके साथ यहाँ पे संपर्क करके हम चीज़ें चलेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि क्लास में आपकी एक्टिविटी के साथ साथ यानी रचनात्मक के साथ साथ आपकी चीज़ें बाहरी जीवन से भी जुड़ी रहेगी, जिससे आपका पूरा क्लास एक्टिविटी के साथ बना रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे शिक्षिका जो है वो बता रही है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 पे। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? ऑप्शन ए, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। सेकंड, इसके बाद डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। फिर थर्ड क्या है? प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना डिजाइन से। फिर इसके बाद ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। तो यहाँ पे देखिए ये सारे आपके ऑप्शन है जिसमें से आपका राइट आंसर होगा, देखते हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर होगा। पहले चीज़ें को हम डिजाइन करेंगे, फिर इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, फिर इसके बाद अंक योजना लिखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा, हम देखते हैं 59। उस वैज्ञानिक का नाम क्या होगा जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे जो मलेरिया की खोज की और वो मच्छर का क्या नाम है, तो ये किसने किया था? तो बता दें कि जो मलेरिया के जो मच्छर काटने से होता है उस मच्छर का नाम होता है एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? चार्ल्स डार्विन। सेकंड आपका ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जॉर्ज मिस्टल। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे रोनाल्ड रॉस। तो यहाँ पे जो मलेरिया की खोज की थी किस मच्छर से होता है, तो यहाँ पे रोनाल्ड रॉस को मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 को। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। तो पहला क्या है? हाथियों के झुंड में केवल हाथियों और यहाँ पे 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड यहाँ पे देखते हैं, थर्ड, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। सही। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बताइए सही कथन के बारे में दी गई है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये सही है। सेकंड, आपका झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं झुंड में। इसके बाद सी भी आपका सही है कि एक जो भी झुंड होता है 14 से 15 साल के बच्चे जो उसमें रहते हैं और हाथी रहती है। बाकी जो 14 से 15 साल के वर्ष में जो नर यहाँ पे हाथी होते हैं उस झुंड को छोड़कर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ हथनी और उनके बच्चे रह जाते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा यहाँ पे देखिए बच्चों की संख्या कितनी बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रह सकता है। जो उस झुंड का जो नेता होता है वो यहाँ पे आपके हाथ जो बुजुर्ग हथनी होती है वही आपके पूरे झुंड का नेतृत्व करता होती है। तो यहाँ पे ए और सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन में यही दिख रहा, ए और सी। अब चलते हैं यहाँ पे 61 क्वेश्चन पे। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। फिर इसके बाद विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। थर्ड आपका दिया है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वे में जा रहे हैं।
फिर इसके बाद फोर्थ यह है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, जो कि एनसीएफ यही कहता है कि कक्षा कक्षीय अधिगम से विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़, क्योंकि बच्चा क्या है बाहर से आया रहता है तब आपकी कक्षा में बैठता है, तो चीज़ें आप बाहर से जोड़कर कक्षा में बताएंगे, फिर जो आपके पाठ्य पुस्तक है और उससे रिलेटेड आप अपने बाहर की दुनिया से जोड़कर बताएंगे, चीज़ें बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये बेस्ट ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, प्रियंका कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन ए विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने और चार्ट का प्रयोग करना। फिर इसके बाद सेकंड विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। थर्ड आपका दिया है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। फिर आपका फोर्थ क्या है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चा जो फिल्म देखता है वहाँ पे श्रव्य और दृश्य सामग्री रहती है, तो जब बच्चा श्रव्य और दृश्य देखकर चीज़ें करता है तो बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो बच्चा अगर एक्टिव है तो वो चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छा होता है, तो वो यहाँ पे जो शिक्षिका है वो बहुत सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम कल आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि आज थोड़ी सी क्या है कि चीज़ें सही हो नहीं पा रही है, तो चीज़ें मैं आपको कल इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज का बस यही समाप्त तो होता है। चलिए ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं 63 का। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सेकेंड ऑप्शन समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। थर्ड आपका शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। फोर्थ आपके क्या है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, अधिगम और विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे ये आपका जो 63 का आंसर है यहाँ पे फोर्थ सही होता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वे दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक लाएंगे और विथ एक्सप्लेन के साथ ही चीज़ें कराई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।